हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। हर रोज इस प्रकार से प्रभु के वचनों को हम लोग सुनते हैं और आप में से कईयों ने हमें यह गवाही लिखकर भेजी है कि इन कार्यक्रमों के द्वारा आप आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, प्रभु आपके वचन हमारे लिए काफी आवश्यक है। प्रभु हमें आत्मिक तौर पर दृढ़ करने के लिए, बलवंत करने के लिए, विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए आपने यह जो वचन हमें अनुग्रहित करके दिया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस समय को आप आशीषित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जरा सोचिए, यदि यह बाइबल हमारे पास नहीं होती, हमारा जीवन कैसा रहा होता? बाइबल हमें किस प्रकार से जीना है, हमें जीने का विधान सिखाता है। दरअसल इंसान है कौन, यह आया कहां से, आने का कारण क्या रहा, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई, यह कैसे आया, इसे समझने के लिए साइंटिस्ट जो हैं कई सारे रिसर्च लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन यदि प्रभु का वचन ना हो, वह सब कुछ वेस्ट है। यदि दूसरी रीति से कहा जाए तो परमेश्वर ने जो सृष्टि की, जो रचना की, जिसे परमेश्वर ने तैयार किया, उसे मनुष्य आज खोज रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई नई खोज कर ली है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी है, यह सब कुछ पहले से ही तैयार किया था। आदि काल से जो कुछ था, उन तमाम चीजों को परमेश्वर ने इस वचन में हमें दिया है। मेरी बाइबल मुझे काफी पसंद है। क्या आप अपने बाइबल से प्रेम करते हैं? क्या उसे लगातार पढ़ते हैं, मनन करते हैं? क्या परमेश्वर के मन को आप समझने पाए हैं? उनकी इच्छाओं को क्या आप समझते हैं? हमारे प्रभु कितने महान हैं। भजन संहिता 133। देखो, यह काफी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। भाइयों का आपस में मिलकर रहना काफी मनोहर बात है, काफी भली बात है। भाई या बहन हम किसे कहते हैं? जो हमारे साथ में पैदा हुए हैं, मतलब जो हमारे मां बाप से पैदा हुए हैं, जो उन्हीं की संतान है, उन्हें ही हम अपना भाई या बहन कहते हैं। मतलब उनमें भी हमारे ही मां बाप का खून बह रहा है। जी हां, हमारे शारीरिक भाई या बहन होते हैं, लेकिन आजकल ऐसे कई परिवारों को हम देख सकते हैं जहां भाई बहन के बीच वो प्रेम, अपनापन नहीं है। परायों से भी बदतर स्थिति में वे रहते हैं। लेकिन मसीह यीशु के लहू से धुले गए हम सभी एक ही शरीर और एक ही लहू में भागी होने वाले हम सभी मसीह यीशु के संबंधी हैं। जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर उद्धार पाया है, विश्वास किया है, हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसीलिए हम सभी मसीह में भाई और बहनें हैं। आपने कई सारे चर्चों में देखा होगा जहां विश्वासी एक दूसरे को ब्रदर्स या सिस्टर्स करके बुलाते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह हम सबों के स्वर्गीय पिता हैं। हम सभी विश्वासी मसीह यीशु के शरीर में एक हैं और हर एक विश्वासी के लिए यह आवश्यक है कि हम मसीह के प्रेम से भरे रहें। लेकिन इन दिनों में देखिए, प्रेम की कमी की वजह से भेद, मतभेद काफी अधिक हो गए हैं। इसका कारण क्या है जानते हैं? जब हम एक होकर रहते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा महान कार्य करते हैं। वहीं जहां विभाजन होता है, हम बलहीन हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं।
आदि कलीसिया के विश्वासियों ने एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना किया था, इसलिए आदि कलीसिया इतनी अधिक सामर्थी थी। आज आदि कलीसिया के मुकाबले संसार भर में विश्वासियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन कितने सारे डिनोमिनेशंस, कितने सारे विभिन्न नाम, कई विभिन्न तरीकों से सेवकाई हो रही है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु अलग अलग व्यक्तियों को अपने आप को विभिन्न तरीके से व्यक्त करते हैं। सभी को एक ही प्रकार का प्रकाशन नहीं मिलता है। प्रभु परमेश्वर की जो महान योजना है, उस योजना के पूरा होने के लिए हम सभी की आवश्यकता वहां है। इट इज नॉट अ वन मैन शो। और इस महान योजना की पूर्ति के लिए परमेश्वर किसी को प्रचारक के रूप में, किसी को पास्टर के रूप में, कुछ एक को भविष्यवक्ताओं के रूप में, प्रेरितों के रूप में, कुछ एक को भले काम करने वालों के रूप में, कुछ एक को अपॉलोजिस्ट के रूप में, कुछ को प्रभु काउंसलर्स के रूप में। इस प्रकार से विभिन्न कार्यों के लिए प्रभु विभिन्न लोगों को इस्तेमाल में लाते हैं। कारण हम सभी मिलकर मसीह की जो देह है, मसीह की जो कलीसिया है, उसकी बढ़ोतरी के लिए एक मन होकर कार्य करें। भले ही कार्य सबके अलग अलग हैं, लेकिन ध्येय सबका एक ही है। हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं। क्या सभी 5 उंगलियां एक सी हैं? यह जो अंगूठा है थोड़ा मोटा है, यह इंडेक्स फिंगर है, फिर यह मिडिल फिंगर, फिर यह रिंग फिंगर या लिटिल फिंगर। लेकिन 5 उंगलियां जब मिलती है तभी तो हाथ बनता है ना। अगर 5 में से एक कहे नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, तो क्या वह अकेली उंगली कुछ भी करने पाएगी? 5 उंगलियां मिलकर ही हाथ बनता है और तभी शानदार काम होते हैं। देखिए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, कौशल के कार्यों को हम देखने पाते हैं। विभिन्न लोगों में विभिन्न प्रकार के हुनर हैं, कौशल हैं, जिसे वे करने पाते हैं। लेकिन क्योंकि आज कलीसिया में एकता नहीं है, इसलिए हम बढ़ने नहीं पा रहे। परिवारों में एकता नहीं है, इसलिए आजकल परिवार बिखर रहे हैं। भाइयों का आपस में मिलकर रहना, बहनों का आपस में मिलकर रहना कितनी मनोहर बात है, कितनी भली बात है। आइए एक और वचन को हम देखते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, इसलिए झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। हम एक दूसरे के अंग हैं, इसीलिए हम जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के अंग हैं। एक और वचन बताता है, हम सभी एक ही शरीर के विभिन्न अंग हैं। सभी अलग अलग अंग हैं, सभी अंग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सभी एक ही शरीर के भाग हैं। तमाम अंग जो हैं मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर काम करते हैं। एक दूसरे से झूठ ना बोलें। झूठ बोलने का क्या फायदा बोलिए? पति पत्नी के बीच में झूठ, मां बाप के बीच में झूठ, भाई बहनों के बीच में झूठ, भाइयों भाइयों के बीच में झूठ, दोस्तों के बीच में झूठ। झूठ बोलने वाले नरक में डाले जाएंगे, भूल गए हैं। झूठ बोलने वालों का पिता शैतान है। वो शुरुआत से ही झूठा है, वो झूठ का आदि पिता है, वचन हमें बताता है। क्या यह हाथ इस हाथ से झूठ बोल सकता है? क्या यह आंख इस आंख से झूठ बोल सकती है? क्या दोनों आंख 2 अलग अलग दिशाओं में देख सकती हैं? क्या इस हाथ के जाने बिना दूसरा हाथ कुछ कर सकता है? प्रभु की संतान होने के बाद हमें एकता बनाए रखनी है। यदि परिवार में खुशी चाहते हैं, यदि परिवार में शांति समाधान चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, एक दूसरे को क्षमा करें। देखिए 32वीं आयत को भी, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। क्या सुन रहे हैं? क्या आपने अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ में कोई झगड़ा किया है? क्या आपका उनके साथ कोई विवाद है?
क्या बातचीत नहीं करते? चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या किसी विश्वासी के साथ आपका कोई विवाद है? क्या वहां आपके कोई फेवरेट्स हैं? क्या कोई विशेष हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और कुछ को पसंद नहीं करते? कुछ के साथ काफी मेलजोल के साथ रहते हैं और कुछ के साथ बात तक नहीं करते। जरा सोच के देखिए, हम परमेश्वर को दुखी करने वाले होंगे, प्रभु के कार्य आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हम सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे, प्रभु के कार्य अद्भुत तौर पर आगे बढ़ेंगे। एक गाड़ी का उदाहरण देखिए। एक गाड़ी में कितने सारे विभिन्न पार्ट्स होते हैं, नट्स, बोल्ट्स, फिल्टर्स, बैटरी, कई सारे पार्ट्स एक गाड़ी में होते हैं। यह तमाम पार्ट्स जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। यदि सारे पार्ट्स खोल दें तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। यही यहां हम देखते हैं। यदि हम सब मिलजुल कर रहें, यदि तमाम विश्वासियों में एकता हो, यदि परिवार के तमाम सदस्यों के बीच एकता हो, वहां भलाई होती है, आनंद होता है, वहां के अनुभव रोचक होंगे। प्रेम को कम करने वाले क्रोध को गुड बाय कहें। मन को परेशान करने वाली शंकाओं को, गलतफहमियों को स्थान ना दें। अगर कोई आपकी बुराई करता है, उसे क्षमा करें। जैसे आपने क्षमा किया वैसे ही क्षमा पाने की भी आप उम्मीद रखते हैं ना? क्षमा पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन क्या क्षमा करने की भी इच्छा आप में है? क्षमा करना प्रभु हमें सिखाते हैं। शांति समाधान के लिए क्षमा मार्ग है। इफिसियों की पत्री से कुछ और वचन को पढ़ना चाहूंगा। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसके पास देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। कड़वाहट को, प्रकोप को, क्रोध को, कलह को, निंदा को, सब बैर भाव समेत दूर किए जाएं। अपने आप से इन्हें दूर करो और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या परिवार में शांति चाहते हैं? क्या चर्च में बढ़ोतरी चाहते हैं? क्या आत्मिक तौर पर बढ़ना चाहते हैं? दूसरे लोगों के साथ भेद होंगे, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, इन मतभेदों की वजह से आप में कड़वाहट, क्रोध, प्रकोप, कलह, ईर्ष्या, डाह ये सब ना हो। कुरिन्थ की कलीसिया में विभाजन था। कोई कहता था हम पौलुस के हैं, कोई कहता था हम कैफा के, कोई यीशु मसीह के। तो पौलुस कहता है यह विभाजन क्यों? यीशु मसीह में हम सभी एक हैं। यदि आप किसी बात से असहमत हैं तो कोई बात नहीं, बिकॉज द बेस्ट विल कम आउट ऑफ इट। 4 लोग अगर 4 अलग अलग सुझाव दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनमें से जो सबसे अच्छा है उसका पालन करेंगे। इसके बजाय मैं ही सही हूं, मैंने जो बोला है वही होना है, इस प्रकार अगर विभाजन लाएं तो परिवारों के अंदर मतभेद बढ़ेंगे, कलीसिया में शैतान को स्थान मिलेगा और परमेश्वर की जो योजनाएं हैं हमारी वजह से वे कार्य पूरे नहीं होने पाएंगे। एकता के साथ रहें। एकता को बर्बाद करने वाली शंकाओं को, आशंकाओं को दूर करें और प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को अपनाएं जो हर बुराई को अच्छाई से ढांप देता है और मसीह यीशु के गवाह होकर, मसीह यीशु के प्रतिनिधि होकर, मसीह के दोबारा आगमन के लिए अपने आप को
तैयार करते हुए हम जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु शैतान चाहता है कि विश्वासियों में, भाइयों में, परिवारों में एकता ना रहे। प्रभु शैतान के कार्यों को समझकर, उसकी चालों को जानकर, एकता को बर्बाद करने वाले हम ना हो, बल्कि हर एक के बीच हम एकता लाने वाले हो जाएं, ताकि इस संसार में रहते हुए हम आपकी योजनाओं को पूरा करने वाले हो सकें। प्रेम से हर बुराई को ढांपते हुए आपकी अच्छाई को फैलाकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। यदि आप किसी से नाराज हैं तो जाएं, उनसे बात करें, दोस्ती करें। पहले इंसानों के साथ जो आपके साथ हैं उनसे मेल मिलाप करें, उसके बाद प्रभु के साथ आप मेल मिलाप करें। परिवार में जब फैमिली प्रेयर के लिए बैठते हैं, परिवार में मतभेद ना हो, शंकाओं को, आशंकाओं को दूर करते हुए एक मन होकर साथ रहें। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ प्रार्थना करें, प्रभु छुटकारा देंगे। अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।